क्रिप्टो से करोड़पति बनने का सपना देख रहे हो तो जरा रुकिए, क्योंकि जितनी तेजी से इसमें पैसे बनते हैं उतनी तेजी से आप लुट भी सकते हैं। आज की वीडियो में हम बताएंगे कि क्रिप्टो स्कैम होता कैसे है और भाई इससे हम बच कैसे सकते हैं। सबसे बड़ी बात यही सीखेंगे आज की वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले हम सीख लेते हैं कि क्रिप्टो स्कैम कहाँ से स्टार्ट होता है, मतलब कैसे झूठे कॉइन के नाम पे हमको क्या है लूटा जाता है। तो देखिए, सबसे ज्यादा जो 99% केसेस में ये स्टार्ट होता है टेलीग्राम के ऊपर से। जी हाँ, जैसे कि अभी क्या होता है कि 20 से 25 बंदे मिलके एक कॉइन लॉन्च करते हैं टेलीग्राम के थ्रू। ठीक है, अब टेलीग्राम के थ्रू का मतलब यह है कि टेलीग्राम के ऊपर नहीं करते। अब करते क्या है, जैसे कि लाइक मेरे टेलीग्राम के ऊपर भाई 2-3 मिलियन क्या है वहाँ पर सब्सक्राइबर है टेलीग्राम के ऊपर। तो 20-25 बंदे क्या है एक कॉइन तैयार करेंगे और उस कॉइन में बहुत सारी एक रोड मैप बना देंगे और गारंटी देंगे कि हम 1 साल के अंदर आपको 10 गुना 15 गुना प्रॉफिट देंगे। अब वो जो 20-30 बंदे हैं वो क्या करते हैं, वो इन्फ्लुएंसर को पकड़ते हैं टेलीग्राम के ऊपर, है ना। अब जिस भाई मेरे मान के चलो मेरे 2 लाख या 20 लाख या 50 लाख सब्सक्राइबर है टेलीग्राम के ऊपर। अब मुझसे कोई बोलेगा कि हाँ आप इस कॉइन का प्रमोशन कर दीजिए और इस कॉइन के बारे में ऐसे ऐसे बता दीजिए, अगर आप इसको अभी खरीदते हैं तो 1 साल के बाद आपको ये 10 गुना प्रॉफिट देगा, 20 गुना प्रॉफिट देगा। और सामने वाला बंदा मुझको क्या है बोल रहा है कि मैं तुमको 50 लाख रुपए देता हूँ इस प्रमोशन को करने के। तो भाई 50 लाख रुपए क्या है आपको बुरे तो नहीं लगेंगे, लेकिन यहीं से स्कैम हो जाए स्टार्ट हो जाता है। मान के चलो आपके 20 लाख सब्सक्राइबर है, आपने उस कॉइन का क्या है प्रमोशन कर दिया। भाई आपके कहने पर आपकी बहुत अच्छी इमेज बन चुकी है भाई अपने ऑडियंस के थ्रू, तो आपके कहने पर आपकी ऑडियंस ने उसको बहुत ज़्यादा परचेज कर लिया। अब करने के बाद में भाई वो जितना भी पैसा ठीक है से वो परचेज किया है कॉइन, वो तो भाई उस जो 20 ग्रुप ने एक मिलके कॉइन तैयार किया है उसके पास चला गया। अब यहीं से तो काम स्टार्ट होता है कि भाई एक बंदे को नहीं पकड़ते वो टेलीग्राम के ऊपर, वो 15-20 बंदों को पकड़ते हैं कि इस कॉइन को प्रमोशन कर दीजिए, करके भाई वो अरबों खरबों का प्रॉफिट जो है लेके चले जाते हैं 20 बंदे। अब सुनो भाई, ठीक है, ये यहीं से होता है असली स्कैम जो होता है। अब सुनो, ठीक है, जब भी कोई न्यू कॉइन आता है भाई उसके ऊपर आपको पक्का रिसर्च करना होता है, ठीक है, क्योंकि ये कोई ब्लॉकचेन के अंदर होते ही नहीं है, ठीक है, ना कोई रजिस्टर्ड होते हैं किसी एक्सचेंज के थ्रू। इनका जो काम होता है मतलब लाइक अभी मैं हूँ, अभी मैं 5 फ्रेंड अपने ले लूँ और 5 फ्रेंड से बोलूँ कि यार ऐसे ऐसे करते हैं कि एक कॉइन बना लेते हैं और मार्केट में उतार देते हैं और उसके बाद में ये रोड मैप बना देंगे इतना ऐसा ऐसे बना के कि इतना प्रॉफिट मिलेगा इतना प्रॉफिट मिलेगा। और उसके बाद में क्या करेंगे, जब पैसा इकट्ठा हो जाएगा तो इकट्ठा होने के बाद में जयराम जी की भाग जाएंगे, कोई मतलब ही नहीं है फिर। तो स्कैम जो है क्रिप्टो के नाम से ऐसे होता है, सबसे पहले सुन लो, यहाँ से ही होता है भाई क्रिप्टो का स्कैम। क्योंकि अगर मैं भाई बात करूँ तो पीछे के समय में 2 कॉइन ऐसे आ चुके हैं, मतलब एक तरीके से फेक कॉइन आ चुके थे जिन्होंने भाई लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया था, बहुत पैसा ऐंठ के लेके गए। उसमें पहला जो कॉइन था वो था बिट कनेक्ट स्कैम, ठीक है, मतलब बिट कनेक्ट एक कॉइन था भाई। इसने क्या है करोड़ों का चूना लगा दिया था लोगों को, किस नाम पे, बस फेक रिटर्न, मतलब हाई रिटर्न देंगे हम आपको, इस नाम से बस आया और भाई लोगों का पैसा इकट्ठा किया। और पता नहीं है कि आज बिट कनेक्ट कहाँ है, लोगों को ही नहीं पता कि कहाँ है। तो इसीलिए तो आपको सावधान रहना है, जब भी कोई न्यू कॉइन आता है उसको भाई आपको सेल्फ रिसर्च करना है कि ब्लॉकचेन के अंदर है भी या नहीं है, किस एक्सचेंज से कनेक्ट है, अगर हम इसको खरीदेंगे तो कौन से एक्सचेंज पे हमें जाना पड़ेगा, वो वाला एक्सचेंज रजिस्टर्ड है या नहीं है गवर्नमेंट के द्वारा, ये आपको सारी चीजें चेक करनी होती है। दूसरा जो कॉइन था वो था वन कॉइन। भाई इसकी एक खास बात ये थी कि मार्केट में उतरा, लोगों ने बहुत ज्यादा भरोसा किया, लेकिन किसी ने भी ये चेक नहीं किया कि ये ब्लॉकचेन के ऊपर है भी या नहीं। और भाई बाद में चेकिंग की गई इसकी, जब ज्यादा इन्वेस्ट हो गया तो भाई पता पड़ा कि ये वाला कॉइन ब्लॉकचेन के अंदर ही नहीं है। अब भाई सबसे जरूरी सवाल कि हमको पहचान कैसे करनी है या इससे हमें बचना कैसे है, जो एक तरीके से बोले तो क्रिप्टो स्कैम होता है हम लोगों के साथ। देखिए, नंबर 1 की मैं बात करूं, जब भी आपको कोई टोकन वगैरह खरीदना होता है तो हमेशा भाई उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर ही जाके खरीदे, क्योंकि अगर उसकी ऑफिशियल वेबसाइट आती है तो ये समझ लेना कि वो एकदम रजिस्टर्ड कॉइन है, कोई फेक कॉइन नहीं है। अगर आप टेलीग्राम पे या किसी भी ग्रुप के थ्रू कोई कॉइन वगैरह खरीदते हैं तो वो सीधा P2P के अंदर आता है और P2P वाली चीज़ें जो है वो
बहुत रेयर केस में रजिस्टर्ड मिलती है। दूसरा भाई, किसी भी कॉइन को खरीदने से पहले आपको ऑन रिसर्च जरूर करना चाहिए, मतलब खुद का दिमाग जरूर लगाना चाहिए कि भाई अगर आपको क्रिप्टो के अंदर बहुत टाइम हो चुका है देखो काम करते करते, तो आपको ये भी पता होना जरूरी है कि क्या चीज़ें फेक हैं और क्या चीज़ें रियल हैं। तो हमेशा ऑन रिसर्च हमेशा करना है जब भी आप न्यू कॉइन के साथ मार्केट बनाना चाहते हैं। और भाई तीसरी बात, हमेशा गवर्नमेंट अप्रूव्ड एक्सचेंज का ही आपको यूज़ करना है। ऐसा नहीं है कि कोई भी एक्सचेंज आया उस पर जाके भरोसा कर लिया, नहीं, गवर्नमेंट अप्रूव्ड एक्सचेंज के ऊपर भी आपको भरोसा करना होगा। और भाई जो हर वीडियो में मैं बोलता हूँ और सबसे ज़्यादा जो जागरूक रहने की कोशिश करता हूँ वो इसी बात पे करता हूँ, चाहे व्हाट्सअप हो, टेलीग्राम हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, कुछ भी हो, अनजान लिंक पे यार आपको क्लिक नहीं करना है। और भाई एक सबसे अच्छी टिप्स, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पे कभी भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। देखिए क्रिप्टो एक बेहतरीन तकनीकी है, लेकिन हर चमकती हुई चीज जो है वो सोना नहीं होती है। समझदारी से निवेश करना है आपको और ज्यादा से ज्यादा लालच से बचना है। बस आपको क्या है, आपको लालच से बचना है, क्योंकि भाई एक गलत क्लिक और आपको लाखों का नुकसान हो सकता है। आपकी मेहनत की जमा पूंजी भाई जा सकती है, आप उसका हानि हो सकता है। क्रिप्टो हमेशा समझदारी से करना चाहिए, नहीं तो भाई हमेशा आप खाली जेब लेकर ही घूमोगे। और लास्ट में यही कहना चाहता हूँ, स्टे सेफ एंड स्टे इन्फॉर्म्ड।